विधानसभा के जो चुनाव हुए, जिन राज्यों में बीजेपी जीती, वहां पर अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आखिर इसके पीछे क्या बीजेपी की कुछ खास रणनीति है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, कहीं कोई पेच फंसा हुआ है? सवाल तमाम है, इन्हीं के इर्द गिर्द हम चर्चा कर रहे हैं। और प्रदीप जी, अब सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा ये बताइए, आपका आकलन राजस्थान को लेकर क्या कहता है? आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चेहरा नहीं बदलेगा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चेहरा बदल सकता है, तो क्या राजस्थान में कोई खास प्रयोग हो सकता है? नहीं, देखिए, मुझे खास प्रयोग की किसी उम्मीद नहीं है। भैरव सिंह शेखावत के जमाने से राजपूत समाज से बीजेपी अपना नेता बनाती रही है और मुझे लगता है इस बार भी जो है इसी समाज से बनेगा। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में आजकल जिस तरह की राजनीति है, उसमें यह संभव है सामाजिक समीकरण साधने के लिए किसी और समाज से डिप्टी सीएम बने। ये संभावना मुझे छत्तीसगढ़ में भी लगती है और राजस्थान में भी लगती है। मध्य प्रदेश में भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो डिप्टी सीएम जो है एक अलग समाज से हो सकता है, तो उससे दो प्रमुख समाजों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास हो सकता है। उसके अलावा कोई बड़ा प्रयोग हो जाएगा, मैं आप जिस ओर इशारा करना चाहते हैं मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई बड़ा प्रयोग होगा ऐसी मुझे उम्मीद नहीं। अच्छा अक्कू जी, ये बताइए, अगर वसुंधरा पिछड़ती नजर आ रही हैं वहां पर, जो कि एक दमदार चेहरा रही, वहां पर मुख्यमंत्री कई बार बन चुकी हैं, चुनाव के आखिर तक उनकी दोबारा से सक्रियता भी बढ़ी थी, तो अगर वो पिछड़ रही हैं अब, तो क्या वजह उसके पीछे आपको नजर आती है? नहीं, वसुंधरा हमेशा जो है वो चुनौती देती रही हैं, ये मैं पहले से भी कहता रहा हूं, और वो आला कमान को एक तरीके से चुनौती देती रही। जब पिछले चुनाव में हारी थी और उसके बाद से उनको कहा गया कि साहब आइए केंद्र की राजनीति कीजिए, केंद्र में उपाध्यक्ष पद पर काम संभालिए, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी भी वो काम संभालने की कोशिश की और ना ही उसमें रुचि दिखाई। चुनाव के आखिरी समय में जरूर वो अपने यहाँ सक्रिय हुई ज्यादा, और अपने लोगों तो खैर मिलती रही, जुलती रही, अपना काम करती रही। उनको पता था, अंदाजा था कि उल्टा पुल्टा वाला प्रदेश है ये, एक बार हमारी एक बार तुम्हारी सरकार होती है। और आखिरी दिनों में जब सक्रियता हुई है उनकी, तो वो उनको लगा कि अब इस बार जरूर हो जाएगा मामला तमाम योजनाओं के बावजूद। तो उनको एक लग रहा था कि हाँ अब सक्रिय होने का वक्त है, और फिर उनमें एक मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर है, वही जैसे कि होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आला कमान को तो ये भी देखना है भाजपा को कि नया कैसे खून आएगा, कैसे उसको चुनौती ना देने वाला खून होगा। तो वसुंधरा अपनी, और हाल के दिनों में जो उन्होंने किया, पहले विधायकों को बुला लिया चाय पे या खाने पर, फिर उसके बाद में और लोगों से मेल मुलाकात वाला, और जो संदेश देने की कोशिश की कि मैं ही हूँ, वो संदेश से शायद मुझे लगता है कोई भी आला कमान हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी वाला आला कमान, वो भी मौजूदा बीजेपी का आला कमान, अभी की जो मौजूदा बीजेपी है, यहाँ पर कोई बाहें मरोड़ ले ऐसा लगता नहीं कि कोई कर पाएगा अभी की जो स्थिति है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।